ओम श्री परमात्मने नमः। सप्तदशो अध्यायः। इस 17वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने श्रद्धा युक्त पुरुषों की निष्ठा पूछी है। उसके उत्तर में भगवान ने 3 प्रकार की श्रद्धा बतलाकर श्रद्धा के अनुसार ही पुरुष का स्वरूप बतलाया है। फिर पूजा, यज्ञ, तप आदि में श्रद्धा का संबंध दिखलाते हुए अंतिम श्लोक में श्रद्धा रहित पुरुषों के कर्मों को असत बतलाया गया है। इस प्रकार इस अध्याय में त्रिविध श्रद्धा की विभाग पूर्वक व्याख्या होने से इसका नाम श्रद्धात्रय विभाग योग रखा गया है। प्रसंग: संसार में ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो शास्त्र विधि का तो न जानने के कारण अथवा अन्य किसी कारण से त्याग कर बैठते हैं, परंतु यज्ञ, पूजा आदि शुभ कर्म श्रद्धा पूर्वक करते हैं। उनकी क्या स्थिति होती है, इस जिज्ञासा को व्यक्त करते हुए अर्जुन भगवान से पूछते हैं। अर्जुन उवाच: ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धान्वितः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विक ही है अथवा राजसी किंवा तामसी? अर्जुन said, those who endowed with faith worship gods and others, casting aside the injunctions of the scriptures. Where do they stand, Krishna? In sattva, rajas और तामस? प्रसंग: अर्जुन के प्रश्न को सुनकर भगवान अब अगले 2 श्लोकों में उसका संक्षेप से उत्तर देते हैं। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी एति ताम शृणु। श्री भगवान बोले, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की ही होती है, उसको तू मुझसे सुन। श्री भगवान said that untutored innate faith of man is of 3 kinds, sattvic and rajasic and tamasic. Hear of it from me. सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयो अयम पुरुषो यो यच्छेद स एव सः। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। The faith of all men conforms to their mental constitution. Arjun, this man consists of faith. Whatever the nature of his faith, he is verily that. प्रसंग: श्रद्धा के अनुसार मनुष्यों की निष्ठा का स्वरूप बतलाया गया। इससे यह जानने की इच्छा हो सकती है कि ऐसे मनुष्यों की पहचान कैसे हो कि कौन किस निष्ठा वाला है। इस पर भगवान कहते हैं, यजन्ते सात्विका देवान्यक्षरक रक्षांसि राजसः प्रेतान् भूत गणांश्चान्ये यजन्ते तामसः जना। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। मैन ऑफ ए सात्विका डिस्पोजिशन वर्शिप गॉड्स, दोज ऑफ राजसिका टेम्परामेंट worship demigods and demons, while others who are men of a tamasika disposition worship the spirits of the dead and the group of ghosts. प्रसंग: न जानने के कारण शास्त्र विधि का त्याग करके त्रिविध स्वाभाविक श्रद्धा के साथ यज्ञ करने वालों का वर्णन किया गया, परंतु शास्त्र विधि का त्याग करने वाले अश्रद्धालु मनुष्यों के विषय में कुछ नहीं कहा गया। अतः यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि जिनमें श्रद्धा भी नहीं है और जो शास्त्र विधि को भी नहीं मानते और घोर तप आदि कर्म करते हैं, वे किस श्रेणी में हैं। इस पर अगले 2 श्लोकों में भगवान कहते हैं, अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जनः दम्भा अहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विताः।
जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल बन्ह कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं। मैन हु प्रैक्टिस dire penance of an arbitrary type not sanctioned by the scriptures, and who are full of hypocrisy and egotism and are obsessed with desire, attachment and pride of power. कर्ष्यन्तः शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसः माम चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्धयासुर निश्चयान। जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को विकृष्ट करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाले जान। एंड हु इमेशिएट द एलिमेंट्स constituting their body as well as me, the Supreme Spirit dwelling in their heart, know these senseless people to have a demonic disposition. प्रसंग त्रिविध स्वाभाविक श्रद्धा वालों के तथा घोर तप करने वाले लोगों के लक्षण बतलाकर अब भगवान सात्विक का ग्रहण और राजस तामस का त्याग कराने के उद्देश्य से सात्विक राजस तामस आहार, यज्ञ, तप और दान के भेद सुनने के लिए अर्जुन को आज्ञा देते हैं। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवितहि प्रिय यज्ञस्तपस्तथा दानम तेषां भेदमिमं शृणुः। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है और वैसे ही यज्ञ और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेद को तू मुझसे सुन। Food also which is agreeable to different men according to their innate disposition is of 3 kinds, and likewise sacrifice, penance and charity too are of 3 kinds each. Here their distinction as follows. प्रसंग पूर्व श्लोक में भगवान ने आहार, यज्ञ, तप और दान के भेद सुनने की आज्ञा की है, उसी के अनुसार इस श्लोक में ग्रहण करने योग्य सात्विक आहार का वर्णन करते हैं। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्या स्निग्धः स्थिरहृदः आहारः सात्विक प्रियः। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रस युक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। फूड्स विच प्रमोट longevity, intelligence, vigor, health, happiness and cheerfulness, and which are sweet, bland, substantial and naturally agreeable are dear to the sattvic type of man. प्रसंग ग्रहण करने योग्य सात्विक पुरुषों के आहार का वर्णन करके अब अगले 2 श्लोकों में त्याग करने योग्य राजस और तामस पुरुषों के आहार का वर्णन करते हैं। कट्व अम्ल लवणात्युक्ष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीन आहारा राजसस्येष्टा दुःखः शोका कामय प्रदाः। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। फूड्स which are bitter, acid, salty, over hot, pungent, dry and burning, and which cause suffering, grief and sickness are dear to the rajasic type of man. याति यामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामस प्रियम। जो भोजन पका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। फूड्स which is half cooked or half ripe, insipid, putrid, stale and polluted, and which is impure to is dear to man a tamasic disposition. प्रसंग इस प्रकार भोजन के 3 भेद बतलाकर अब यज्ञ के 3 भेद बतलाए जाते हैं। उनमें पहले करने योग्य सात्विक यज्ञ के लक्षण बतलाते हैं। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। The sacrifice which is offered as ordained by scriptural injunction,
by men who expect no return and who believe that such sacrifice must be performed is sattvic in character. अफलाकांक्षाभिर्मी यज्ञे विधिदृष्टो युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। अब राजस यज्ञ के लक्षण बतलाते हैं। अभिसंधाय तु फलम दंभार्थ मपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठतम यज्ञम विद्धि राजसम। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभ आचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ को तू राजस जान। That sacrifice, however, which is offered for the sake of mere show or even with an eye to its fruit, know it to be rajasic अर्जुन। प्रसंग अब तामस यज्ञ के लक्षण बतलाए जाते हैं जो कि सर्वथा त्याज्य हैं। विधिहीनम सृष्टानम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धावीर्यहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। शास्त्र विधि से ही अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। A sacrifice which has no respect for scriptural injunctions, in which no food is offered and no sacrificial fees are paid, which is without sacred chant and devoid of faith, is said to be तामसिका। प्रसंग इस प्रकार तीन तरह के यज्ञों के लक्षण बतलाकर अब तप के लक्षणों का प्रकरण आरंभ करते हुए 4 श्लोकों द्वारा सात्विक तप का लक्षण बतलाने के लिए पहले शारीरिक तप के स्वरूप का वर्णन करते हैं। देव द्विज गुरुप्राग्य पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरम तप उच्यते। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। वर्शिप ऑफ गॉड्स, द ब्राह्मणास, वंस एल्डर एंड वाइज मैन, प्यूरिटी, स्ट्रेटनेस, कंटिनेंस एंड हार्मलेसनेस, दिस इज कॉल्ड बॉडीली पेनांस। प्रसंग अब वाणी संबंधी तप का स्वरूप बतलाते हैं। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्यायाभ्यासनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। Words which cause no annoyance to others and are truthful, agreeable and wholesome, as well as the study of the Vedas and the Shastras and the practice of repetition of the divine name, this is known as the austerity of speech। प्रसंग अब मनः संबंधी तप का स्वरूप बतलाते हैं। मनः प्रसादः सौम्यत्वम मौनम आत्मनिग्रह भाव संशुद्धि रीते तपो मानस मुच्यते। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मनः संबंधी तप कहा जाता है। cheerfulness of mind, placidity, habit of contemplation on God, control of the mind and perfect purity of inner feeling, all this is called austerity of the mind। प्रसंग अब सात्विक तप के लक्षण बताते हैं। श्रद्धया परया तप्तम तपस्त्रिविधम नरहे अफलाकांक्षिर्भिर्युक्त है सात्विकम परिचक्षते। फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। This threefold penance performed with supreme faith by yogis expecting no return is called सात्विक। प्रसंग अब राजस तप के लक्षण बतलाए जाते हैं। सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम। जो तप सत्कार मन और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वह निश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। द पिनांस विच इज परफॉर्म्ड फॉर द सेक ऑफ रिनाउन, ऑनर एंड वर्शिप एज वेल एज फॉर एनी अदर सेल्फिश गेन
either in all sincerity or by way of ostentation, and yields an uncertain and momentary fruit, has been spoken of here as rajasic. प्रसंग अब तामस तप के लक्षण बतलाते हैं, जो कि सर्वथा त्याज है। मूढ़ ग्राहीणात्मनो यत पीड़या क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थम व तत्तामस मुदाहृतम। जो तप मूर्तापूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। ऑस्टेरिटी विच इज प्रैक्टिस्ड थ्रू perversity and is accompanied with self-mortification or is intended to harm others, such austerity has been declared as tamasic. प्रसंग 3 प्रकार के तपों का लक्षण करके अब दान के 3 भेद बतलाने के लिए पहले सात्विक दान के लक्षण कहते हैं। दातव्यमिति यद दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। दान देना ही कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। A gift which is bestowed with a sense of duty on one who is no benefactor, when a fit place, suitable time and a deserving person are available, that gift has been pronounced as सात्विक। प्रसंग अब राजस दान के लक्षण बताते हैं। यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः देते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है। अ गिफ्ट विच इज बेस्टोड इन अ ग्रजिंग स्पिरिट एंड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ गेटिंग अ सर्विस इन रिटर्न और इन द होप ऑफ ऑब्टेनिंग अ रिवार्ड इज कॉल्ड राजसिक। प्रसंग अब तामस दान के लक्षण बतलाते हैं। अदेश काले यद दानम पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम वज्ञातम तत्तामस मुदाहृतम। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। A gift which is made without good grace and is a disdainful spirit out of time and place and to undeserving person is said to be तामसिका। प्रसंग सात्विक यज्ञ दान और तप उपादेय क्यों है, भगवान से उनका क्या संबंध है, तथा उन सात्विक यज्ञ तप और दानों में जो अंक वैगुण्य हो जाए उसकी पूर्ति किस प्रकार होती है, यह सब बतलाने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्माणस्त्रिविधम स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। ओम तत्सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए। ओम तत् एंड सत, दिस हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द threefold appellation of the Absolute, who is truth, consciousness and bliss, solidified by that the Brahmanas and the Vedas as well as sacrifices were created as the cosmic dawn। प्रसंग परमेश्वर के उपरयुक्त ओम तत् और सत, इन 3 नामों का यज्ञ दान तप आदि के साथ क्या संबंध है, ऐसी जिज्ञासा होने पर पहले ओम के प्रयोग की बात कहते हैं। तस्मादो मितुद्राहित्य यज्ञ दान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततम ब्रह्मवादिनाम। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। Therefore, acts of sacrifice, charity and austerity, as enjoined by sacred precepts, are always commenced by noble souls, given to the recitation of Vedic chants with utterance of the divine name Om।
इस प्रकार ओमकार के प्रयोग की बात कहकर अब परमेश्वर के तत्नाम के प्रयोग का वर्णन करते हैं। तदित्यनभिसन्धायः फलम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। With the idea that all this belong to God, who is denoted by the appellation of Tat, acts of sacrifice and austerity as well as acts of charity of various kinds are performed by the seekers of blessedness, expecting no return for them. प्रसंग इस प्रकार तत् नाम के प्रयोग की बात कहकर अब परमेश्वर के सत नाम के प्रयोग की बात 2 श्लोकों में कही जाती है। सद्भावे साधुभावे च सदित्येत प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते। सत इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ उत्तम कर्म में भी सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। The name of God Sat is employed in the sense of truth and goodness, and the word Sat is also used in the sense of a praiseworthy act. Arjun यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थम सदित्येवाभिधीयते। तथा यज्ञ तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत इस प्रकार कही जाती है और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत ऐसे कहा जाता है। And steadfastness in sacrifice, austerity and charity is likewise spoken of as Sat, and action for the sake of God is verily termed as Sat. प्रसंग इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक किए हुए शास्त्र विहित यज्ञ तप दान आदि कर्मों का महत्व बतलाया गया। उसे सुनकर यह जिज्ञासा होती है कि जो शास्त्र विहित यज्ञ आदि कर्म बिना श्रद्धा के किए जाते हैं उनका क्या फल होता है। इस पर भगवान इस अध्याय का उपसंहार करते हुए कहते हैं, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद ही। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम 17 अध्यायः।